I Ankur Raj welcome you all. आज स्टूडेंट्स आप लोग का स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में, जो हमारा क्लास 11 एंड 12 का कंप्यूटर साइंस का लेक्चर सीरीज़ है। इसमें अभी हम लोग फ़िलहाल क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पे फोकस कर रहे हैं और ये आपका ICSE बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे जो बुक रेफ़र कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस विद जावा बाय सुमिता अरोरा। ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स का पार्ट नंबर 12 हुआ और ये हमारे 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो बेसिकली हमारा प्रिसाइजली अगर बात करें तो हमारा जो ये टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। मीन्स बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना कहाँ पर, मल्टीप्लेक्सर में। बट दैट टू मल्टीप्लेक्सर वुड बी नॉट अ नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर, मतलब जो नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर उसके लिए एप्लीकेबल होगा उसको छोड़कर उसके जगह इन प्लेस ऑफ दैट मल्टीप्लेक्सर विच इज़ एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर बूलियन फंक्शन, उसके जगह हम लोग एक स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करेंगे, है ना। क्या लिखा है, स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि हमें स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर लिया है 2/1 MUX स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लेक्सर। MUX इज़ मल्टीप्लेक्सर और ये हमारा वो फिगर है। तो हमारे पास ये एक बुक में हमारा एक टॉपिक है, उससे हम लोग देखेंगे, बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग, है ना, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हों तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इससे रेफ़र कर पाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ जो चीज़ें वहाँ हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको, है ना, बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। और इनके पास बुक नहीं है ना, उन्हें भी हेल्पफुल हो जाएगा, है ना, उनको बुक देखने को मिलेगा और फिर उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आज का टॉपिक है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर। अब मैं स्टूडेंट्स सब कुछ आपको छोटी छोटी बात, है ना, क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, ठीक है, ध्यान देंगे इधर। तो बूलियन फंक्शन जैसे सपोज हमें दिया हुआ है x, y, z। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक बूलियन फंक्शन। कितने वेरिएबल का है, ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है। एक x है, एक y है, एक z है, 3 वेरिएबल्स हो गए। तो जब 3 वेरिएबल हैं तो वेरिएबल जब हमारे पास 3 हैं, इट मीन्स n का वैल्यू क्या हुआ स्टूडेंट्स, n का वैल्यू 3 हुआ। तो जो वेरिएबल का वैल्यू हुआ वही हमारा क्या हुआ, n का वैल्यू हुआ, ठीक है। तो ये आप अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम इम्प्लीमेंट बूलियन फंक्शन विथ स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर। तो स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर तो चलिए हमारा आज का यहाँ पर का टॉपिक है। बट पहले नॉर्मल जो मल्टीप्लेक्सर में हम लोगों ने देखा है पिछले टॉपिक्स में, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप स्केल डाउन और मल्टीप्लेक्सर आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर आप ये समझें सबसे पहले कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा एक बूलियन फंक्शन का विथ अ मल्टीप्लेक्सर, जो भी उसका एप्लीकेबल मल्टीप्लेक्सर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये एक बूलियन फंक्शन है हमारे पास 3 वेरिएबल का x, y, z। तो v वेरिएबल इज़ 3, सो n इज़ 3, n का वैल्यू हमारा भी 3 हुआ। तो फिर कौन सा मल्टीप्लेक्सर हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, तो कितना बाई कितना का मल्टीप्लेक्सर एप्लीकेबल होगा, दिस इज द क्वेश्चन। MUX ये पोजीशन है आपका इनपुट का फर्स्ट, एंड सेकंड पोजीशन ये हुआ आपका आउटपुट का। तो ये पोजीशन का वैल्यू जो होता है वो हम लोग निकालते हैं किससे स्टूडेंट्स, बाय दिस फार्मूला 2 to the power n-1। वो बताएगा हम कि हमारा क्या इनपुट होगा। तो 2n क्या था हमारा, n हमारा 3 है, तो 3 - 1 दैट इज़ 2, दैट इज़ 4। इट मीन्स 4 क्या हुआ, मेरा इनपुट हुआ। इट मीन्स हमारा 4, ठीक है, और इनपुट होगा, और इधर तो 1 लगना ही है। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वी से, और वी कैन से नॉर्मली, है ना, इन नॉर्मल कंडीशन हमारा जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बूलियन फंक्शन को, जो कि 3 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है x, y, z, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे वो हमारा
4/1 का मल्टीप्लेक्सर होगा। ठीक है, ये बात आप जान रहे हैं, समझ चुके हैं, है ना। यही हमारा मेन कंसेप्ट है। ठीक है, और जब ये देख लेते हैं उसके बाद फिर इसी में अगर हम लोग को सिलेक्शन लाइन पता करना होगा तो उसके लिए क्या हमारा फॉर्मूला है, n-1। तो n क्या था हमारा, 3 था, तो 3 - 1 दैट इज़ 2। तो 2 हमारे सिलेक्शन लाइन्स होंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब हम लोग ये मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे 4/1 का हमारे इस पर्टिकुलर बुलियन फंक्शन के लिए, जहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है। ठीक है, बट अब नाउ द पॉइंट इज़, है ना, कि हमें यूज़ क्या करना है। बोला जा रहा है कि हमें स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है। ठीक है, तो इन स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर, तो अब हम लोग थोड़ा सा बुक को रेफ़र करते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ जो लिखा होगा, फिर हम लोग फिर वापस आएंगे यहाँ पे आपको समझाने के लिए। अदरवाइज़ वहाँ देख लेते हैं, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए देखा जाए उधर, अपने बुक की तरफ चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है ना, यहाँ पर से हमारा टॉपिक है। देखिए पिछली बार हम लोगों ने जो कवर किया था वो इस हमारे लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में जो भी हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर हमारा वो था आई थिंक लेक्चर नंबर 17, वहाँ पर हम लोगों ने कवर किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन विद मल्टीप्लेक्सर। ये हमारा एक एग्जांपल था, 4 वेरिएबल का हमारा बुलियन फंक्शन था, है ना। वहाँ पर ये दिया हुआ था, हम लोगों ने उसे बनाया था, सॉल्व किया था। हाँ, तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर है। तो क्या लिख रहा है, ध्यान देंगे। समटाइम्स वी नीड टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन, है ना, इन स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर। कई बार हम लोग को ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर हम लोग स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर भी इन्होंने ऑलरेडी मैंने यही एग्जांपल से आपको बताया था, अभी जो मैंने बताया आपको उधर, वो यही मल्टीप्लेक्सर जैसे एग्जांपल के रूप में इन्होंने एक फंक्शन लिया, बुलियन फंक्शन FABC, जो 3 वेरिएबल का है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जनरली, जैसे मैंने क्या बोला कि नॉर्मल केस हम लोग जो मल्टीप्लेक्सर इसमें इम्प्लीमेंट होगा, वो कौन सा मल्टीप्लेक्सर होगा, 4/1 का मल्टीप्लेक्सर होगा। आप लोगों ने अभी जस्ट देखा कैसे मैंने समझाया आपको कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर होगा। मैंने बताया आपको 4/1 का मल्टीप्लेक्सर किस तरह से काम करेगा, है ना। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट या नॉर्मल केस में हमारा 4/1 ही मल्टीप्लेक्सर काम करेगा इस बुलियन फंक्शन के लिए। बट कहा जा रहा है कि हमें अगर ज़रूरत है कि इसी सेम बुलियन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें या इम्प्लीमेंट करना चाहें, इस बुलियन फंक्शन को किसके साथ, उस 4/1 मल्टीप्लेक्सर के साथ नहीं, जिससे वो नॉर्मली होगा, जिससे वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, है ना, जनरल वे में होगा। हम लोग चाहते हैं कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें उस बुलियन फंक्शन को एक स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर में। मीन्स 4/1 में तो होना ही है, बट उसका स्केल कम करें, है ना, मीन्स उसका इनपुट को कम करें। तो कैसे करेंगे, तो 4/1 का स्केल कम करेंगे तो क्या आएगा। ऑब्वियस बात है, ये आपको पता है कि, है ना, ये 2, है ना, ये 3 तो होगा नहीं, 2 होगा। 2/1 के बाद 4/1 का मल्टीप्लेक्सर होता है ना। तो इट मीन्स 4/1 स्केल अप हुआ, फिर स्केल डाउन करेंगे, है ना। तो स्केल डाउन जब करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 4/1 जो है, अगर 2/1 मल्टीप्लेक्सर की मैं बात करूं और ये हमारा 4/1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो 2/1 से अगर आगे बढ़ेंगे तो इट वुड बी लाइक ये स्केल अप हो गया, है ना, स्केल अप, है ना, स्केल अप हो गया 2/1 से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट अगर वही हम लोग 4/1 से अगर डाउन आते हैं, 2/1 से ऊपर गए तो स्केल अप, और 4/1 से अगर नीचे गए तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्केल डाउन, है ना। तो ये स्केल डाउन हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने क्या समझा कि 4/1 से स्केल अप मल्टीप्लेक्सर हो रहा है, मतलब 2/1 से मीन्स 2 से 4 में जा रहा है हमारा इनपुट, है ना। 2 से 4 में जा नहीं रहा है, मतलब कन्वर्ट हो जा रहा है। 2 का इनपुट नहीं है हमारा मल्टीप्लेक्सर में, अब 4 का है, तो ऑब्वियसली 4 इज़ मोर, है ना। तो स्केल अप 2 से 4 में जा रहा है, तो देख रहे हैं आप 2 से 4 में जा रहा है क्या, स्केल अप। और फिर आप क्या देख रहे हैं कि 4/1 मल्टीप्लेक्सर से किस में जा रहा है, 2/1 में। तो 4/1 से जब 2/1 में जाएगा, है ना, तो 4 से किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है। तो 4 कंपेरिजन में 2 क्या है, कम है, मतलब क्या हुआ हमारा क्या हुआ, स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर हुआ इस केस में। ठीक है, तो 4/1x मल्टीप्लेक्सर तो हमारा नॉर्मली हो रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था, ठीक है, जनरल वे में हो रहा था। बट हम लोग स्केल डाउन करेंगे तो कहाँ जाएगा, 2/1 मल्टीप्लेक्सर में जाएगा।
ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर कहानी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि 2/1 का मल्टीप्लेक्सर हमारा काम करेगा तो हमारा इनपुट हुआ 2 का और आउटपुट तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब बात क्या होती है कि n तो हमारे पास 3 था, तो उसके हिसाब से हमारे पास 2 to the power n - 1 हम लोगों ने किया था, 3 - 1 दैट इज़ 2 4, है ना। और ये हमारा इनपुट था, ये हमारा 2 to the power n किसके लिए था, इनपुट के लिए मल्टीप्लेक्सर का, इतना बाई इतना आउटपुट, है ना। तो वो इनपुट बताया था हमें 2 to the power n - 1, बट हमारा इनपुट तो 4/1 और तब हमारा 4/1 का मल्टीप्लेक्सर नॉर्मल वे में काम कर रहा था। बट अभी हमें इसे तो करना नहीं है, हमें किसे करना है, स्केल डाउन से करना है। स्केल डाउन मीन्स 2/1, तो 2/1 इट मीन्स मेरा इनपुट ये है। तो इनपुट चूँकि अब ये है स्टूडेंट्स, तो इनपुट ये है, तो इनपुट ये के लिए इसका मतलब हमारा अब n का वैल्यू, क्योंकि हम लोगों का कहना है कि हम आपको मल्टीप्लेक्सर नॉर्मली हमारा जो हुआ आपने देख लिया, बट अब मल्टीप्लेक्सर को स्केल डाउन करना, स्केल डाउन मतलब 2/1, तो 2/1 कर दिया। तो यहाँ पर इनपुट जो हम लोगों ने निकालते थे 2 to the power n - 1 से, मेरे पास n मालूम था, तो यहाँ पर भी हमारा n तो मालूम था बट 3 ही है क्वेश्चन में, बुलियन फंक्शन में। बट चूँकि हम लोगों ने स्केल डाउन कर दिया, हम लोगों ने 2 to the power n का n - 1 का वैल्यू जो पहले था, है ना, पहले वैल्यू क्या आया था यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले वैल्यू आया था हमारा 2 to the power n का n - 1 का वैल्यू 4, इसीलिए हमारा 4/1 का मल्टीप्लेक्सर था, है ना। तो फिर ये तो स्केल अप था, हम लोगों ने क्या किया, स्केल डाउन कर दिया, 2/1 का करना है। तो इट मीन्स हमारा 2 to the power n - 1 जब, है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 to the power n - 1 क्या बताता है, हमारा इनपुट बताता है। किसका बताता है, उस मल्टीप्लेक्सर का बताता है, ठीक है। इनपुट क्या है, 2 है, इट मीन्स मल्टीप्लेक्सर का इनपुट 2 आया। तो किसको सॉल्व करके आया, फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n - 1 होता है। इट मीन्स अब हम लोग को n का वैल्यू इनडायरेक्ट निकालना है ना। तो n क्या होगा, तो इट मीन्स 2 कैसे आया, इट मीन्स कहीं ना कहीं 2 का पावर यहाँ पर क्या होगा, 2 रहा होगा। तो 2 का पावर 2 - 1 इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1, then 2 पावर 1 इज 2। तो हमारा 2 आया, यह 2 आया, ये अभी आपने देखा 2 आया। तो कैसे आया, कब, जब मैंने n का वैल्यू क्या रखा, देयरफॉर n का वैल्यू 2 हुआ। इट मीन्स क्वेश्चन तो हमारा बुलियन फंक्शन में, देखिए क्वेश्चन हमारा बुलियन फंक्शन में n = 3 है, और उसके हिसाब से हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर को निकालते हैं, कौन सा मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट होगा। तो 2 to the power n - 1 जो हमारा इनपुट बताता है मल्टीप्लेक्सर का, कितना बाई कितना का मल्टीप्लेक्सर होना है। तो फर्स्ट जो है हमारा कितना बाई कितना, 2 कितना, तो फर्स्ट जो है हमारा इनपुट है, तो वो इनपुट निकालते हैं हम लोग 2 to the power n - 1 से, तो वो हमारा 4 आया। इसलिए हम लोगों ने 4/1 का मल्टीप्लेक्सर जनरली किया, बट स्केल डाउन करना है तो हम लोग अब n जो भी था उसको छोड़ दिए और स्केल डाउन, सीधा मल्टीप्लेक्सर को हम लोगों ने स्केल डाउन कर दिया, उसका इनपुट को डायरेक्ट चेंज कर दिया। अब ऑब्वियस बात है, इनपुट को चेंज कर दिया हम लोगों ने, तो इनपुट का वैल्यू चेंज कब आएगा, जब n का वैल्यू चेंज होगा। तो वही हम लोगों ने काम यहाँ पर किया है ना। मल्टीप्लेक्सर को स्केल डाउन कर दिया, मल्टीप्लेक्सर मेरा 2/1 का मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास, और 2 मेरा इनपुट है। तो ये 2 इनपुट कैसे आएगा, इस फॉर्मूला से आता है इनपुट हमारा मल्टीप्लेक्सर का। इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n - 1, ये 2 कैसे आया, 2 to the power n - 1 से, ठीक है। इट मीन्स वही बात है, 2 to the power n - 1 का आंसर 2 आया यहाँ पर। तो 2 कैसे आया, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू चेंज है ना। पहले यही 2 to the power n - 1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ 4 आ रहा था, तो हम लोगों ने 4/1 का मल्टीप्लेक्सर किया। बट अब चूंकि हम लोगों ने स्केल डाउन करना है, तो हम लोग अब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, मतलब उल्टे तरीके से देखना है। 2 to the power n - 1 से तब हम लोगों ने इनपुट निकल के तब मल्टीप्लेक्सर बताया क्या होगा। बट अब हम लोग को मालूम है कि स्केल डाउन करना है, तो मल्टीप्लेक्सर अब हमें पता है ना। अभी हमें n नहीं पता, है ना। मल्टीप्लेक्सर पता हो गया कि हमारा मल्टीप्लेक्सर 2/1 का है, हमारा इनपुट 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग n निकालेंगे। 2 to the power n - 1 का वैल्यू 2 आया, कैसे, n का वैल्यू क्या होगा, आप देख सकते हैं 2 कब आएगा, n का वैल्यू 2 रहेगा, और 2 - 1 1, इट मीन्स 2, इट मीन्स n का वैल्यू क्या है, 2 है। तो
तो आपने देखा n2 हो गया मतलब, और n2 मतलब n क्या था, हमारा वेरिएबल था, मतलब हमारे पास इट सीम्स लाइक, इसका कहना है कि अब हमारे पास है ना, आप जब स्केल डाउन कर रहे हैं तो हम लोग को 3 होने के बावजूद हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, v2 है, मतलब वेरिएबल 2 ही हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर n हो गया, n की बात हो गई, वेरिएबल की बात हो गई, है ना। 2n-1 मल्टीप्लेक्सर तो हमें पता ही है कि 2/1 का मल्टीप्लेक्सर है ना, 2 इनपुट का, ये भी हमें पता हो गया 2n-1 से। अब आती है बात सिलेक्शन लाइन की, तो सिलेक्शन लाइन होता है n-1, तो n हमारा क्या है अब 2 है, तो 2-1 मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारा एक सिलेक्शन लाइन होगा। ठीक है, ये सारी बातें अब आप क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ सब कुछ बताया है। ओके, तो अब देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अपने बुक पर ध्यान देते हैं, वहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या बताया गया है हमें। देखिए, तो स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर, स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर है ना। अब हमें ज़रूरत है कि हम लोग नहीं उसी फंक्शन को हम लोग स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर से करेंगे, तो 2/1 के मल्टीप्लेक्सर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग करने के लिए फैक्टराइज करेंगे, फैक्टरिंग आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे होगा, तो बताया जा रहा है यहाँ पे 1 और 2 में, फॉर ए गिवन फंक्शन डिसाइड हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन्स आर नीडेड, तो कितने सिलेक्शन लाइन्स होंगे, तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स, कितने सिलेक्शन लाइन होंगे 2/1 मल्टीप्लेक्सर के लिए, तो कितना सिलेक्शन लाइन होगा, एक सिलेक्शन लाइन होगा। मैंने आपको जस्ट भी बताया थोड़ी देर पहले, इतना सिलेक्शन लाइन होगा हमारे पास। देखिए मैंने बताया यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कितना है हमारे पास, देखिए हमारे पास n हमारा अब 2 है, वेरिएबल 2 है, तो सिलेक्शन लाइन हमारे पास एक ही है ना। तो यहाँ ही बोल रहे हैं सिलेक्शन लाइन हमारे पास एक ही है, कैसे, u⁴1 = 2, सो 1 वेरिएबल इज नीडेड फॉर सिलेक्शन लाइन। आप समझ गए कैसे हुआ ये, ठीक है। एक ही सिलेक्शन लाइन हमें ज़रूरत होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैंने अभी जस्ट क्या बताया आपको कि n- है ना, कि n-1 n हमारे पास अब क्या है 2 है, तो 2-1 इज़ 1, ओके, 2-1 इज़ 1, इट मीन्स हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, इट मीन्स एक ही हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन लाइन चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट 1 वेरिएबल फॉर सिलेक्शन लाइन, अब किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन लाइन के लिए। ठीक है, तो वो एक वेरिएबल कौन सा होगा, है ना, तो एक वेरिएबल हमारा FABC अगर लिखा है, जो शुरुआत से है, क्वेश्चन तो एक्चुअल में यही है, ऑल्दो हम लोगों ने इसे स्केल डाउन करने की कोशिश की है, FA,B,C, तो हम लोग, आपको याद होगा, हम लोग सबसे लेफ्ट मोस्ट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है हमारा, A है, तो इसीलिए हम लोग A को ही लेंगे एज अ सिलेक्शन लाइन, क्योंकि हमें एक ही सिलेक्शन लाइन लेनी है। तो एक सिलेक्शन लाइन कौन सा होगा, इधर से लेफ्ट मोस्ट जो रहेगा, लेफ्ट मोस्ट हमारा कौन सा है इस बुलियन फंक्शन में, A, तो हमारा A, इसीलिए बोला अभी सिलेक्ट वेरिएबल A फॉर व्हाट, एज अ सिलेक्शन लाइन। ये बात क्लियर। अब कह रहा है वो सिलेक्शन लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S0 से, सबसे पहले 0 से करेंगे, S मीन्स सिलेक्शन लाइन, S से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, और 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है ना। अगर 2 सिलेक्शन लाइन रहता तो एक S0 होता और एक S1 होता, बट ऐसा तो है नहीं, हमारे पास कितने सिलेक्शन लाइन्स हैं, हमारे पास मात्र एक ही सिलेक्शन लाइन्स है, तो एक सिलेक्शन लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल S एंड 0। अब बात ये होगा स्टूडेंट्स कि एक हमारे पास सिलेक्शन लाइन है, ठीक है, तो हमारे पास उनका वैल्यू क्या क्या हो सकता है ना। तो वैल्यू, जैसा हम लोगों ने पिछले बार भी देखा था कि हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स में क्या क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन लाइन्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, आप देखें, आपको ध्यान अगर होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ होते हैं वो 0 और 1 की वैल्यू होती है सिलेक्शन लाइन के पास। ठीक है, 0 और 1 की वैल्यू, इट मीन्स, और 0 और 1 कब आएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड वर्जन। तो नॉर्मल हमारा वैल्यू क्या होता है, हमारा वैल्यू 1 होता है, इट मीन्स हमारा वेरिएबल क्या है, A, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो कि हमारा सिलेक्शन लाइन है, मतलब S0 हमारा। ठीक है, अब वो एक बार कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू लेगा और एक बार अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू लेगा। तो अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू A में स्टोर होगा, है ना,
मतलब a आप बोलें तो a इज इक्वल टू लाइक 1, इट इज़ अनकम्प्लीमेंटेड, एंड फिर a है, फिर a को हम लोग कम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब ऐसे a बार देंगे, है ना, या फिर आप इसे a ऐसे दे सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस, तो a बार या ऐसे एपोस्ट्रोफी एस ऊपर में, ये क्या हो गया हमारा a, मतलब लाइक निगेटेड a, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ चुके हैं। मतलब कुल मिला के आपको क्या बोला जा रहा है कि हमारा सिलेक्शन लाइन हो आ गया, सब कुछ आ गया। मैं अब आपको वहाँ पर नहीं बता रहा हूँ उस पेज में, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे। आई थिंक आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। सिलेक्शन लाइन 3 वेरिएबल का था, सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा ए होगा। अब ए सिलेक्शन लाइन है, S0 है, मतलब अब एक सिलेक्शन लाइन, तो ऑब्वियस बात वहाँ पर 2 वैल्यू जाएगी, 2 इनपुट जाएगी, एक 1 जाएगा, एक 0 जाएगा। तो 0 हमारा क्या है, कम्प्लीमेंटेड वर्जन है स्टूडेंट्स, क्या है, कम्प्लीमेंटेड है। जो 0 है हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है ना, कॉम्प्लीमेंटेड है। और एक वैल्यू होगा हमारा 1, तो 1 क्या है हमारे पास, अनकॉम्प्लीमेंटेड है। तो 1 कहाँ जाएगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड है कि मतलब नॉर्मल वैल्यू है, तो ए हमारा वेरिएबल जो था वो नॉर्मली क्या रहेगा, वो ए ही रहेगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड रहेगा, जबकि चूँकि उसका वैल्यू 1 रहेगा। और जब वो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब ए का वैल्यू अब 1 ना रहकर 0 होगा, इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो गया, इट मीन्स उसका निगेशन हो गया। निगेशन होगा, निगेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का बार या ए का एपोस्ट्रोफी एस, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, है ना। तो मीन्स ए इज इक्वल टू 1, है ना, एक बार वैल्यू रहेगा 1 का जो कि अनकम्प्लीमेंटेड है, और एक बार वैल्यू रहेगा 0 का जो कि कम्प्लीमेंटेड है। तो कम्प्लीमेंटेड उस वेरिएबल को कैसे दिखाएंगे हम लोग, निगेशन के रूप में, एपोस्ट्रोफी एस या बार। वही बात बताया गया है आपको यहाँ पर इस सेकेंड लाइन में, है ना। नाउ द पॉसिबल इनपुट्स जो रहेंगे आपके सिलेक्शन लाइन्स में क्या क्या रहेंगे, S0 में दैट वुड बी, सिलेक्शन लाइन्स में जो इनपुट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 एंड 1, ठीक है, ओके। हमारा सिलेक्शन लाइन्स क्या है, सिलेक्शन लाइन हमारे पास एक ही है, क्योंकि हम लोगों ने n-1 किया, n-1 किया हम लोगों ने, हमारे पास अभी पता है हमारा n चेंज हो चुका है, n2 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। हमारा एक सिलेक्शन लाइन है, एक सिलेक्शन लाइन हमारा a था, ठीक है, बट उसका जो वैल्यूज़ होगा उसमें जो इनपुट्स जाएंगे वो इनपुट 2 रहेंगे, है ना, 0 एंड 1, और वो हमारे 0 कम्प्लीमेंटेड एंड 1 इज अनकम्प्लीमेंटेड। अनकम्प्लीमेंटेड नॉर्मल वेरिएबल में जाएगा, सिलेक्शन लाइन वाला वेरिएबल में जो कि a है, और कम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो कि 0 है वो नॉर्मल ए में नहीं जाएगा, वो निगेटेड ए में जाएगा, मतलब एक का बार या एक का एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमें यहाँ पर, नाउ द फैक्टर आउट गिवन फंक्शन सो दैट द फंक्शन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय ए निगेशन ए, है ना। अब हमें फैक्टर आउट करना है गिवन फंक्शन का, है ना, तो हमें कुछ एज्यूम करना होगा, सो दैट द फंक्शन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय ए निगेशन एंड ए, ठीक है। ए निगेशन और ए से मल्टीप्लाई हुआ, है ना, मल्टीप्लाई करा हुआ, है ना, हमें वैल्यूज़ को यहाँ देखना है। मतलब जो भी हमारा गिवन फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन, हमारा गिवन फंक्शन क्या है, हमारा गिवन फंक्शन है f(a, b, c), ठीक है। तो हमें इस गिवन फंक्शन को, जो हमारे गिवन फंक्शन, इसे हमें क्या करना है, फैक्टर आउट करना है। क्यों, ताकि हम लोग अपने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। किस तरह से, मतलब कुल मिला के हमें अपने इस बुलियन फंक्शन को क्या करना है, फैक्टर आउट करना है, सो दैट इट कुड बी रिप्रेजेंटेड, ताकि इसे हम रिप्रेजेंट कर सकें किस में, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, और वो फैक्टर्स क्या रहेंगे, मल्टीप्लाइड रहेंगे, किससे, हमारे उस सिलेक्शन लाइन के वेरिएबल से, जो कि 2 अलग अलग वैल्यूज़ को कैरी कर रहा है, एक 0 कैरी कर रहा है, एक 1 कर रहा है। कौन कर रहा है, ए कैरी कर रहा है। तो 0 को जो कैरी कर रहा है वो निगेटेड वर्जन है ए का, ठीक है, और 1 को जो कैरी कर रहा है वो नॉर्मल वर्जन है ए का, ठीक है। तो वही वाला बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इस बुलियन फंक्शन को
फैक्टर आउट कर रहे हैं ताकि अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, फैक्टर्स। और इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन वेरिएबल का जो दो है ना वैल्यूज़ था जो कि कैरीड आउट था ए और ए निगेशन में, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसे, फैक्टर्स को। ठीक है, जो कि हमारे पास फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे ए और ए निगेशन से, है ना। और वही हमारे ए और ए निगेशन क्या है, हमारे दो इनपुट्स हैं, है ना। इनपुट्स है हमारे सिलेक्शन लाइन के, सिलेक्शन लाइन तो हमारा एक ही है, सिलेक्शन लाइन S0 है ना। जो सिलेक्शन लाइन है वो कौन सा, S0 है, और वो एक ही है, वो ए है। एक ए हमारा जो है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, वही हमारा क्या है, सिलेक्शन लाइन वेरिएबल है ना। FABC में हमारा जो ए है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, और वही हमारा सिलेक्शन लाइन का वेरिएबल है। सिलेक्शन लाइन S0, हमारे पास एक ही सिलेक्शन लाइन है, और उसके दो इनपुट हैं जो उसके अलग अलग फॉर्म से जा रहे हैं, है ना, 0 और 1। तो 0 जा रहा है हमारा ए निगेशन से और 1 जा रहा है हमारा ए से। तो हमारे इस बुलियन फंक्शन के, है ना, जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे हमारे इन दो इनपुट से, जो कि सेव हैं ए और ए निगेशन से। तो ये देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है। यहाँ तक आपने देख लिया, अब देखते हैं। तो अब इसे समझने के लिए कह रहा है टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अभी देखें आप, तो यहाँ पर हमारे पास बस ये लिखा था, है ना, ये दिया है हमें, है ना, बस हमारे पास ये है f यहाँ पर, है ना। इस कुछ इज इक्वल टू उसके कुछ नहीं है, एक कौन भी किसके इक्वल टू ये हमें नहीं पता है। बट ऊपर आपने देखा था कि जब उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो ये हमें वैल्यू दी हुई थी, है ना। जैसे हमारे पास ये 4 है ना, 4 वेरिएबल का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बुलियन फंक्शन था, है ना, जो किसके इक्वल था, समेशन ये इतने वैल्यूज़ के। ठीक है, बट ये तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये किसके इक्वल है ना। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो हमें पता नहीं है ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पर एज्यूम किया है। ठीक है, एज्यूम किया है कि किसके बराबर है, वो कुछ इसके बराबर है, ए बी निगेशन प्लस बी सी निगेशन प्लस सी निगेशन ए निगेशन। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया, है ना। तो सिलेक्शन वेरिएबल मैंने क्या बताया, सिलेक्शन लाइन वेरिएबल किसको हम लोगों ने चूज़ किया था, ए है ना। मैंने तो पहले ही बताया सिलेक्शन लाइन वेरिएबल क्या है हमारा, ए क्या है हमारा सिलेक्शन लाइन वेरिएबल, सिलेक्शन लाइन क्या है वेरिएबल है, ए है, जो S0 है। ठीक है, एक ही है, जो अलग अलग फॉर्म के साथ है हमारे पास ए और ए निगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या बताया जा रहा है कि ये हमारा जो सिलेक्शन वेरिएबल है ना, सिलेक्शन लाइन जो एक ही था हमारे पास सिलेक्शन लाइन वेरिएबल ए, वो अलग अलग इनपुट्स के साथ जा रहा है ना। वो हमारे इनपुट्स क्या क्या है, 0 और 1, और 0 जो कि है कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन, है ना, तो जाएगा ए निगेशन के साथ, ए निगेशन के साथ 0 जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन, और अनकॉम्प्लीमेंटेड वर्जन वैल्यू 1 जो है वो ए के साथ जाने वाला है। तो ये दो हमारा क्या है, इनपुट है। ठीक है, हमारा सिलेक्शन लाइन वेरिएबल ए का। ठीक है, और यही ए और ए निगेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर्स से, है ना, जो कि फैक्टर्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ए और ए निगेशन वाले दो इनपुट से, और ये दो इनपुट्स किसके हैं, सिलेक्शन लाइन के इनपुट हैं। ये ए और ए निगेशन आपके दो इनपुट हैं, किसके इनपुट हैं, ऑफ सिलेक्शन लाइन variable which is a. So we can say selection line variable a has two inputs a and a negation, where a carries the uncomplemented value 1 and our a negation carries 0 which is complemented value. Okay, so now students, अब हमें बताया जा रहा है कि हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, f a b c a b negation ये है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने फैक्टर आउट किया है अपने फंक्शन को,
है ना, और रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है, जो कि मल्टीप्लाई होंगे हमारे उन दो इनपुट से जो कि ए है और ए निगेशन है ना, जो कि दो इनपुट से किसके, सिलेक्शन लाइन वेरिएबल ए के, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने ये माना है, ये RHS में हम लोगों ने ऐसा सपोज किया है, एज्यूम किया है हम लोगों ने, क्या किया, एज्यूम किया है हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है कि हमारा फंक्शन कुछ इसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दो इनपुट है ए और ए निगेशन कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पर हमारा ए है, यह हमारा ए निगेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ए और ए निगेशन क्या हो रहा है, फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए हमारा यहाँ बी निगेशन के साथ, ये बी का निगेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में तो हमारे पास सेकेंड में है ना, बी सी निगेशन में हमारे पास तो यहाँ पे ए है ही नहीं, है ना, सिलेक्शन लाइन वेरिएबल ही नहीं है ए, है ना, किसी भी अपने इनपुट फॉर्म में भी नहीं है। फिर थर्ड में हमारा सिलेक्शन वेरिएबल का जो एक इनपुट है ए निगेशन, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सी के निगेशन से, ठीक है। आइए अब हम इसे क्या कर रहे हैं, फैक्टर आउट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया था कि हमारा बुलियन फंक्शन इसके बराबर है ना, ऐसा दिया हुआ हो सकता है। हम लोगों ने एज्यूम किया हमारा बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी निगेशन प्लस बी सी निगेशन प्लस सी निगेशन ए निगेशन, ऐसा कुछ है। अब हम लोग क्या करना था, इसे फैक्टर आउट करना है ना, ताकि हम लोग इसे देख पाएंगे किस तरह से ये है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने भी एज्यूम किया है। अब हम लोग इसे फैक्टर आउट करके हम लोग इसे अलग अलग करेंगे, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, है ना। और वो जो फैक्टर्स हैं हमारे, वो दो इनपुट्स ए और ए निगेशन से मल्टीप्लाइड होंगे। ऐसा आप यहाँ देखें, आपको देखने को मिलेगा ऐसा कहाँ हो रहा है, यहाँ देखें आप। नाउ फोकस ऑन दिस, फोकस, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपका जो गिवन फंक्शन था ये, उसको अभी आपने एज्यूम किया, ये RHS को आपने एज्यूम किया कि ऐसा फंक्शन हो सकता है। और अब आप अपने इस बुलियन फंक्शन को, है ना, क्या करेंगे, फैक्टर आउट किए सो डैट आपका फंक्शन रिप्रेजेंट होगा फैक्टर्स के रूप में। तो हमारा एक फैक्टर जो है वो कौन सा है, वो ये है पहला फैक्टर, और ये है दूसरा फैक्टर। ये पहला फैक्टर है और ये है दूसरा फैक्टर, ठीक है। और ये फैक्टर से मल्टीप्लाई किससे होंगे, ए निगेशन से और ए से। देखिए ये पहला फैक्टर आपका है ना मल्टीप्लाइड है इससे, एक बार ए है ना, एक फैक्टर आपका मल्टीप्लाई है किससे, ए निगेशन से, और एक मल्टीप्लाई है आपका ए से। तो ये फर्स्ट फैक्टर जो है आपका, है ना, बी निगेशन प्लस सी, फर्स्ट फैक्टर ये मल्टीप्लाई है किससे, मल्टीप्लाइड बाय विच इनपुट, मल्टीप्लाइड बाय ए। और दूसरा जो आपका फैक्टर है वो क्या है, सी निगेशन, वो आपका मल्टीप्लाइड है कौन से इनपुट से, वो मल्टीप्लाइड है आपका बाय ए निगेशन। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट्स किस तरह से हमारा जो फैक्टर है, तो हमारा फैक्टर क्या है, हमारा पहला फैक्टर जो है वो है क्या, वो है बी निगेशन प्लस सी, जो कि मल्टीप्लाइड है कौन से इनपुट से, मल्टीप्लाइड है बाय ए से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, ये हमारा फैक्टर बी निगेशन प्लस सी। और जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो क्या है, वो है हमारा सी निगेशन, जो कि मल्टीप्लाइड है ना, जो कि मल्टीप्लाइड है कौन से इनपुट से, ए निगेशन से मल्टीप्लाइड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमारा है यहाँ पहला और ये हमारा है दूसरा। तो यही बात पे आपको फोकस करना था कि हम लोगों ने जो अपना बुलियन फंक्शन था इसको हम लोगों ने एज्यूम किया इसका RHS कुछ इस तरह से, फिर हम लोगों ने अपने इस बुलियन फंक्शन का जो इज इक्वल टू RHS है उसको इस तरह से सॉल्व किया है सो डैट कि हमारा ये बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंट हो सके इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स के रूप में, है ना, जो भी आपने देखा यहाँ पर। और फैक्टर्स जो होंगे मल्टीप्लाइड होंगे वो दो इनपुट्स से, और वो कौन से दो इनपुट्स हैं, वो हमारे सिलेक्शन लाइन वेरिएबल के इनपुट्स हैं। और हमारा सिलेक्शन लाइन वेरिएबल कौन सा है, ए है।
तो ए के हमारे पास कौन कौन से दो इनपुट हैं, ए और ए निगेशन है। तो ए जो है आपका वैल्यू 1 कैरी कर रहा है ना, अनकम्प्लीमेंटेड वैल्यू, और उसका एक इनपुट जो ए निगेशन है वो 0 कैरी कर रहा है कम्प्लीमेंटेड वैल्यू, ठीक है। और तो यही हमारा जो दो इनपुट है ए और ए निगेशन वो आपके जो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड है। तो पहला फैक्टर है आपका बी निगेशन प्लस सी, उसके साथ हमारा कौन सा इनपुट मल्टीप्लाइड है, ए, और दूसरा फैक्टर है हमारे पास सी निगेशन, उसके साथ कौन सा हमारा इनपुट मल्टीप्लाइड है, ए निगेशन। तो इफ समवन विल आस्क एट व्हाट आर द फैक्टर्स, सो फर्स्ट फैक्टर इज बी निगेशन प्लस सी एंड द सेकेंड फैक्टर इज व्हाट, सेकेंड फैक्टर इज सी निगेशन। और फर्स्ट फैक्टर जो है आपका किससे मल्टीप्लाइड है, अब देख पा रहे हैं, बी निगेशन प्लस सी ए से मल्टीप्लाइड है, ए इनपुट से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ओके। और जो दूसरा फैक्टर है हमारा क्या है, सी निगेशन, वो हमारा सी निगेशन जो फैक्टर है, ओके, वो किससे मल्टीप्लाइड है, वो मल्टीप्लाइड है हमारे पास ए निगेशन से, है ना, वो मल्टीप्लाइड हमारे पास ए निगेशन से। और ए निगेशन क्या है हमारा, वो हमारा एक दूसरा इनपुट है, दो इनपुट हो गए, और दोनों इनपुट है ना अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाइड हैं, देखा आपने। तो यही हमारा हमें बोला गया था इस थर्ड पॉइंट में कि नाउ द फैक्टर आउट गिवन फंक्शन, है ना, सो दैट द फंक्शन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स के रूप में हम लोगों ने अपने गिवन फंक्शन को, जो हमारा RHS था, RHS जो हम लोगों ने एज्यूम किया था उसको उन्होंने सॉल्व किया, सो डैट कि हमारा वो फैक्टर्स के रूप में टूटे और फैक्टर्स जो हैं हमारे वो मल्टीप्लाइड रहें, किससे, ऑब्वियसली मेरे पास दो ही फैक्टर में टूटेगा, है ना, दो ही फैक्टर में टूटेगा, पहला फैक्टर ये था और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये था। क्यों दो फैक्टर, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ बोला गया कि हमारे जो फैक्टर्स होगा वो मल्टीप्लाइड रहेगा किससे, हमारे इनपुट्स से। तो हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, तो ऑब्वियस बात है कि दो इनपुट हैं और ये इनपुट्स को मल्टीप्लाई होना है फैक्टर्स से, ठीक है। तो एक इनपुट एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा इनपुट दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए दो इनपुट है तो दो फैक्टर। इसीलिए आपने देखा पहला फैक्टर बी निगेशन प्लस सी है, दूसरा फैक्टर सी निगेशन है ना। और पहला फैक्टर एक इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहा है ए से और दूसरा फैक्टर दूसरे इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहा है ए निगेशन से। होप सो मैंने आपको 2 बार 3 बार अभी लगातार बता दिया है, अलग अलग तरीके से समझा करके, है ना, अलग अलग तरीके से बताया है ना, बार बार अलग अलग कलर के पेन से, और यहीं पर बताया ताकि आपको चीज़ें यहीं पर क्लियर हों, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना आपको यहाँ पर है ना हर बात लिखा है ताकि आपको बुक में क्या चीज़ दिया है उसका क्या मीनिंग है उसका सही अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ और बता रहा हूँ, है ना, जो शायद बुक से कम है ना, कम लेवल का है या फिर बुक से ज़्यादा लेवल का है ना। तो चीज़ें क्या हैं आपको दी हुई हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए अप्रोप्रिएट, वो आपको है ना। तो ये आपको देखना है, ना कि आपको कम समझना, ना कि आपको ज़्यादा ही समझना है, बट आपको समझना ज़्यादा समझना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप रटे ना। और फिर भी आपको अगर लगता है कि वो हाई लेवल है तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप देख लें, अदरवाइज़ मेरी कोशिश है कि उसको समझना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा कुछ हो क्यों रहा है, ठीक है। तो आप इसीलिए मैं बुक को रेफ़र कर रहा हूँ और फिर जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है तो वहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से, है ना, अपने इधर से, है ना, यहाँ पर इस तरह से नोटपैड में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर तो ठीक है कि मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशंस भी था तो वहाँ पर उतना जगह नहीं था, बट यहाँ पर आपको बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टर्म्स हैं, वो लाइंस हैं, और लाइंस क्या कह रही हैं, इस तरह से क्या बातें हो रही हैं, है ना, तो उसको यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, इसलिए मैंने रब नहीं किया है, मैंने इसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, है ना, ताकि आपको बार बार उसे रिपीट ना करना पड़े, बैक जाकर दोबारा ना सुनना पड़े, समझना पड़े, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बातों को आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बात था समझाने के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो होप सो आप इसे अब सॉल्व करने के काबिल होंगे ही, है ना। अदरवाइज़ आप पहले यहाँ देख लें, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वहाँ कर बता दूंगा नोटपैड में। तो हम लोगों ने RHS जो एज्यूम किया था, है ना, हम लोगों ने RHS जो एज्यूम किया था स्टूडेंट्स,
है ना, हमारा जो RHS था वो क्या था हमारा, ए बी निगेशन, है ना, ए बी निगेशन प्लस बी सी निगेशन प्लस सी निगेशन ए निगेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक सेकेंड ध्यान देंगे इधर, मैं कलर पेन चेंज कर लेता हूँ ब्लू कलर का यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें ए बी निगेशन सेकेंड वाले पार्ट को देखें, थर्ड वाले को देखें, इसमें क्या कॉमन है, सी निगेशन कॉमन है, बताएं हुआ कॉमन। ठीक है, बट फिर भी हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग को क्या करना है, फैक्टर्स में से तोड़ना है। कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, हर एक इनपुट एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो हम लोगों ने कर दिया है ऑलरेडी, है ना, वो तो आपको यहाँ मिल रहा होगा रिजल्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर सेकेंड स्टेप में, ए प्लस ए निगेशन हमारा क्या होता है, वैल्यू 1 के बराबर। तो चूंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ समझाया था मैंने आपको जब यहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर देखिए जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया, तो फर्स्ट में हमारे पास बी निगेशन है और यहाँ पर हमारा एक इनपुट है, कौन सा इनपुट है, ए है। ठीक है, बट यहाँ पर सेकंड वाले में हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं है ना, कोई भी ए नहीं है, ए का कोई भी फॉर्म नहीं है, ना ए है ना ए का निगेशन है, मीन्स कोई भी सिलेक्शन वेरिएबल जो ए है उसका कोई भी, है ना, फॉर्म नहीं है, कोई भी इनपुट नहीं है, कोई ना ए है ना ए निगेशन है इस सेकंड वाले में। ठीक है, और थर्ड में अगर देखेंगे तो थर्ड में हमारे पास सिलेक्शन वेरिएबल ए का फॉर्म है ना, कोई इनपुट है, वो कौन सा है, ए निगेशन है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, सी निगेशन से ए निगेशन मल्टीप्लाई हो पा रहा है थर्ड में, और सेकंड में तो कुछ है ही नहीं, कोई भी हमारा इनपुट नहीं है, कोई भी हमारा ए सिलेक्शन वेरिएबल का फॉर्म नहीं है। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें सिलेक्शन वेरिएबल ए का कौन सा पार्ट है, कौन सा इनपुट है, ए है। तो चूंकि हमारा जो सेकंड पार्ट है ये बी सी निगेशन, हमें यहाँ पर ए का प्रेजेंस चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस ए निगेशन, है ना, ये मतलब लाइक नॉर्मल आप जानते हैं, मैं सिंपल बताऊँ, पी प्लस पी निगेशन इक्वल टू 1, है ना, आप जानते थे ये होता है हमारा क्या हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, हमारा जितना भी लॉ था, है ना, उस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है ये पी प्लस पी निगेशन इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ए प्लस ए निगेशन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ए बी निगेशन फर्स्ट पार्ट वैसा ही एज इट इज़, थर्ड पार्ट सी निगेशन ए निगेशन एज इट इज़, एंड सेकेंड पार्ट में है ना, बी सी निगेशन जो है, जो मैंने राउंड किया है वो यहाँ पर है, और वो किससे मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई करना था ए का इनपुट से, हर जगह हो रहा था फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हो रहा था, सेकंड पार्ट में, है ना, ए का इनपुट, है ना, वो इनपुट्स मल्टीप्लाई नहीं था, तो ए का इनपुट कैसे मैंने किस फॉर्म में लिखा, ए प्लस ए निगेशन के फॉर्म में, तो ए प्लस ए निगेशन इनटू करा दिया मैंने, है ना, बी सी निगेशन से, तो प्रेजेंस आ गया इनपुट का, सिलेक्शन वेरिएबल का इनपुट का प्रेजेंस आ गया, ए का इनपुट आ गया ए का प्रेजेंस आ गया, कैसे, ए प्लस ए निगेशन, और कुछ इफेक्ट भी नहीं हो रहा क्योंकि ए प्लस ए निगेशन इक्वल टू 1। हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे मैंने बताया, फर्स्ट आपका जो है पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपका ए है ना, हमारा एक इनपुट है जो ए है ना, वो बी निगेशन से मल्टीप्लाइड है। थर्ड पार्ट में आपका एक इनपुट है, दूसरा इनपुट जो ए निगेशन है वो आपका सी निगेशन के साथ मल्टीप्लाइड है, बट सेकंड में आपका बी या सी निगेशन जो था वो किसी भी हमारे इनपुट के साथ मल्टीप्लाइड नहीं था, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंस लिखना था, प्रेजेंस देना था हमारा इनपुट का, मतलब हमारा सिलेक्शन वेरिएबल, सेक्शन लाइन वेरिएबल का, है ना, किसी भी इनपुट का, तो वो तो हमारा है नहीं, तो हम लोग कैसे दिए, ए प्लस ए निगेशन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट तो ए बी निगेशन ऐसे ही हो गया, और फिर इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी निगेशन, है ना, फिर ए निगेशन बी सी निगेशन, और फिर ये सी निगेशन ए निगेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर इन फर्स्ट टूस में ए कॉमन है, तो हम लोग ए कॉमन निकालेंगे, बी निगेशन प्लस बी सी निगेशन, और इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है ना, वो हमें इनपुट को कॉमन निकालना है ना, वो सिलेक्शन लाइन वेरिएबल का जो इनपुट्स है वो हमें निकालना है ना, मतलब हमें दिखाना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा सिलेक्शन वेरिएबल किसी साथ, फैक्टर्स के साथ।
तो एक जगह तो हो गया, दूसरी जगह इन दोनों में ए निगेशन कॉमन है, बी सी निगेशन प्लस सी, ठीक है। और फिर बी निगेशन प्लस बी सी निगेशन, यहाँ पर जो है बी निगेशन प्लस बी सी निगेशन, इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बी निगेशन प्लस सी, तो वो हम लोगों ने कर दिया, ए बी निगेशन प्लस सी, ठीक है। और फिर से हमारे पास है बी सी निगेशन प्लस सी, बस प्लस सी निगेशन, है ना। तो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हो, आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर में ए निगेशन बी सी निगेशन प्लस सी निगेशन है, यहाँ पर अंदर में फिर से सी निगेशन दोनों के अंदर है कॉमन, फिर सी निगेशन ले लिया आपने, और फिर बी प्लस वन हो गया, और फिर बी प्लस वन वो क्या है, 1 के बराबर है ना। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 हो गया पूरा, तो फिर आपका यहाँ ए बी निगेशन प्लस सी, और फिर प्लस यहाँ ए निगेशन सी निगेशन, यहाँ ये 1 है, तो कुछ नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो इस तरह से हमारे पास हमारा जो दो इनपुट था, पहला इनपुट जो था हमारा ए था, और दूसरा इनपुट जो ए निगेशन था, वो हमारे दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमारा जो ए है वो यहाँ पर पहले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, यहाँ पर ए बी निगेशन प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ए, और फिर हमारा जो दूसरा फैक्टर है जो सी निगेशन है वो हमारा मल्टीप्लाई हुआ है दूसरे इनपुट के साथ, वो है ए निगेशन, ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स हैं, है ना। तो हमारा जो काम था वो कंप्लीट हुआ यहाँ पर, है ना। क्या किया हम लोगों ने, फैक्टर आउट किया अपने बुलियन फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। तो तुम्हारे पास मल्टीपल हो गए, जितने इनपुट थे उतने ही फैक्टर्स हैं, उतने इनपुट से उतने ही फैक्टर्स है। अब वो हर इनपुट एक एक फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, तो दो इनपुट है वो दो फैक्टर से मल्टीप्लाइड है। फर्स्ट जो फैक्टर है बी निगेशन प्लस सी, है ना, बी निगेशन प्लस सी फैक्टर, ये मल्टीप्लाइड है बाई ए इनपुट से मल्टीप्लाइड है, और दूसरा जो हमारा फैक्टर है सी निगेशन, वो हमारा मल्टीप्लाइड है कौन से इनपुट से, ए निगेशन से, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो अब आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब कह रहे हैं नाउ वी हैव फैक्टर आउट कर लिया हम लोगों ने गिवन फंक्शन को, है ना। और हमारा सिलेक्शन लाइन वेरिएबल जो ए था उसका जो दो इनपुट है ना, ए और ए निगेशन, ये हम लोगों ने देख लिया किस तरह से वर्क किया। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम लोग यहाँ पर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और शो करेंगे किस तरह से हमारा जो दो फैक्टर है वो, है ना, जो दो फैक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है ना, वो हमारे इनपुट लाइंस में वो किस तरह से वो जा रहा है ना। तो पहला फैक्टर मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर इज बी निगेशन प्लस सी, है ना, फैक्टर है, एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास है सी निगेशन। एक फैक्टर बी निगेशन प्लस सी और दूसरा फैक्टर है सी निगेशन। तो बी निगेशन प्लस सी किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, बी निगेशन प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ए इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। और जो सेकंड फैक्टर है सी निगेशन, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वो हुआ है कौन से इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वह ए निगेशन इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं बी निगेशन प्लस सी और सी निगेशन, इसको हम लोग एज अ इनपुट भेजेंगे। हमारे पास कितने इनपुट लाइन का, कितने इनपुट का मल्टीप्लेक्सर है, 2/1 का मल्टीप्लेक्सर, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2/1 का हमारा मल्टीप्लेक्सर है। तो हमारा एक इनपुट लाइन हो गया यहाँ पर I0 और दूसरा इनपुट लाइन हो गया हमारा I1, ठीक है। तो I0 में, है ना, आप कोई सा भी किसी में भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो I0 में हम लोगों ने एक फैक्टर को इनपुट कराया, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने बुलियन फंक्शन को, है ना, इम्प्लीमेंट किया स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर में, स्केल डाउन मल्टीप्लेक्सर किया हम लोगों ने। तो स्केल डाउन किया तो फिर हम लोगों ने अपने बुलियन फंक्शन को क्या किया, हम लोगों ने बुलियन फंक्शन को फैक्टर आउट किया। तो फैक्टर आउट किया तो हमारे पास वो फैक्टर्स निकल के आ गए, और वो फैक्टर्स जो हैं हमारे, वो क्या होंगे, वो हमारे फैक्टर्स जो हैं वो इनपुट लाइंस के अंदर जाएंगे। हमारे पास दो इनपुट था सिलेक्शन लाइन वेरिएबल का, है ना, एक है ए और ए निगेशन। तो एक फैक्टर ए वाला है जो एक साथ मल्टीप्लाई है, और एक फैक्टर वो है जो ए निगेशन के साथ मल्टीप्लाई है। दोनों हमारे, क्योंकि दो इनपुट लाइन का हमारा मल्टीप्लेक्सर है, 2/1 का हमारा मल्टीप्लेक्सर है, मतलब दो इनपुट है। तो एक I0 एक I1, एक में हमारा जाएगा एक फैक्टर
एक में हमारा जाएगा दूसरा फैक्टर। तो I0 में हम लोगों ने एक फैक्टर को डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो I0 में हम लोगों ने क्या डाल दिया, I0 में हम लोगों ने डाल दिया इसे C निगेशन को डाल दिया। I0 में हम लोगों ने इनपुट लाइन में C निगेशन को डाल दिया, एक फैक्टर को डाल दिया, ठीक है। फिर I1 में हम लोग को डालना है किसे, I1 में हम लोग को डालना है दूसरे फैक्टर को जो कि हमारा B निगेशन प्लस C है। तो आप क्या देख रहे हैं, B निगेशन प्लस C है, तो B निगेशन प्लस C है ना, B निगेशन प्लस C मतलब क्या, प्लस है मतलब और है, और कैसे रिप्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, ये देखें आप, और गेट है तो हमारा और गेट बनाएंगे। अब B निगेशन प्लस C है मतलब इसके अंदर कितने इनपुट का और गेट है, ये 2 इनपुट का और गेट भी 2 इनपुट का है हमारा। B निगेशन प्लस C तो एक इनपुट जा रहा है B निगेशन और दूसरा इनपुट जा रहा है C, और गेट है तो इसके अंदर प्लस हो रहा है, ठीक है। 2 इनपुट का हमारा और गेट है, एक इनपुट है हमारा B निगेशन, एक इनपुट है हमारा C, और का जो रिप्रेजेंट होता है कौन सा सिंबल, प्लस से, तो B निगेशन प्लस C और को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इनपुट का, तो एक इनपुट B निगेशन एक इनपुट C, तो B निगेशन प्लस C और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा ये क्या हुआ, इससे जो हमारा निकल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कुछ इस तरीके से B निगेशन प्लस C, है ना। ये फाइनली होगा एक इनपुट B निगेशन एक इनपुट C, इसके अंदर गया हमारा और गेट के अंदर 2 इनपुट गया, इसलिए 2 इनपुट का हमारा और गेट है, और 2 इनपुट के अंदर और गेट के गया, ये हमें बता रहा है यहाँ पर ये प्लस साइन, ये हमारा और गेट ही यूज़ होगा और ये सिंबल है उसका, तो हमारा ये इनपुट गया, ठीक है। तो ये इनपुट किसके अंदर गया, I1 के अंदर गया, हमारा दूसरा इनपुट लाइन मल्टीप्लेक्सर का। तो इट मीन्स कि हमारा I1 के अंदर जो दूसरा फैक्टर गया वो कौन सा फैक्टर गया, B निगेशन प्लस C, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा हमारा I1 के अंदर दूसरा फैक्टर चला गया B निगेशन प्लस C, ये देखा आपने, और हमारा एक यहाँ क्या निकल रहा है, फाइनल आउटपुट निकल रहा है। और यहाँ पर सिलेक्शन लाइन वेरिएबल हमारा बस एक ही था, कौन सा था, A था, है ना। वो अलग अलग फॉर्म के साथ था, मतलब अलग अलग फॉर्म कौन सा था हमारे पास, 2 फॉर्म था, उसका 2 इनपुट था A और A निगेशन, जहाँ पर A हमारा कैरी करेगा वैल्यू 1 जो कि हमारा है कौन सा वैल्यू, हमारा है अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू 1, और उसका एक इनपुट जो दूसरा इनपुट है A निगेशन जो कि निगेटेड वैल्यू है, जो कि कैरी कर रहा है 0 जो कि है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, ठीक है। तो हमारा I0 जो कैरी किया कौन सा फैक्टर, C निगेशन, और C निगेशन जो फैक्टर था वो कौन से इनपुट के साथ मल्टीप्लाइड था, A निगेशन के साथ था, ठीक है। हमारा I1 जो मल्टीप्लेक्सन के अंदर जो इनपुट गया उसके अंदर कौन सा फैक्टर गया, B निगेशन प्लस C गया, और वो B निगेशन प्लस C कौन फैक्टर जो है वो कौन से इनपुट से मल्टीप्लाइड था, A इनपुट से, ठीक है। तो 2 हमारे पास इनपुट थे जो अलग अलग वैल्यूज़ कैरी किए हुए थे। A कैरी किया हुआ था 1 अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, और A निगेशन कैरी किए हुए था 0 जो कि था कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, ठीक है। और वही हमारा सिलेक्शन लाइन वेरिएबल एक ही था A, उसका 2 अलग अलग क्या था हमारे पास, अलग अलग फॉर्म्स में हमारे पास उसका वैल्यूज था। यह हम लोग देखा था जो कि हमारे पास जो पॉसिबल इनपुट्स थे जो कि 0 and 1, इट मीन्स A और A निगेशन। तो वही हमारा जो इन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड था, वही हमारा फैक्टर्स इनपुट गया है अलग अलग इनपुट लाइंस के साथ हमारे मल्टीप्लेक्सर में। तो इस तरह से हमारा ये ब्लॉक डायग्राम भी कैरिड आउट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, फाइनली शो किया हम लोगों ने एज इनपुट्स। तो I0 के अंदर क्या जा रहा है, देखा आपने, यहाँ पे मैंने लिखा भी है और यही वही बात यहाँ बताया गया है कि तो I0 जो हमारा इनपुट लाइन है ना, उसके अंदर क्या गया है, कौन सा फैक्टर गया है, C निगेशन, ठीक है। मैंने यहाँ बताया है, वहाँ लिखा भी है I0 जो हमारा इनपुट लाइन है उसके अंदर जो फैक्टर गया है वो है C निगेशन, और हमारा I1 जो हमारा जो सिलेक्शन लाइन है उसके अंदर फैक्टर जो गया है वो है B निगेशन प्लस C, वो है। अब ये बताया जा रहा है क्यों गया है I0 के अंदर C निगेशन क्यों गया, क्योंकि C निगेशन जो था वो किसके साथ, जो C निगेशन जो हमारा फैक्टर था वो किसके साथ मल्टीप्लाइड था, वो मल्टीप्लाइड था हमारा किस इनपुट के साथ, मल्टीप्लाइड था हमारा A निगेशन इनपुट के साथ, है ना। C निगेशन जो फैक्टर था वो हमारा किसके साथ मल्टीप्लाइड था, A निगेशन वाले इनपुट के साथ, ठीक है। और वो जो A निगेशन था, और जान रहे हैं हमारा सिलेक्शन लाइन वेरिएबल क्या है, सिलेक्शन लाइन वेरिएबल S0A है। तो और A निगेशन है, A निगेशन क्या कैरी किया हुआ था, A निगेशन कैरी किया हुआ था 0, मतलब
कॉम्प्लीमेंटेड, इसीलिए S0 को हम लोगों ने यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड कर दिया, ठीक है, मतलब बार लगा दिया। और I1 सिलेक्शन लाइन के अंदर B निगेशन प्लस C फैक्टर गया, और B निगेशन प्लस C फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाइड है, कौन से इनपुट के साथ, A के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, A के साथ मल्टीप्लाइड है। और A क्या है हमारा, एक इनपुट लाइन है ना, एक इनपुट है सिलेक्शन लाइन वेरिएबल का, तो A के अंदर क्या कैरिड है, A के अंदर 1 कैरिड है, तो 1 हमारा कौन सा वैल्यू है, अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, इसीलिए S0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सिंगल लाइन वेरिएबल, उसको हम लोगों ने नॉर्मल लिख लिया विदाउट बार, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर है ना इसका जो वैल्यू लिखेंगे फाइनल इक्वेशन वो क्या होगा, चूँकि ये मल्टीप्लाइड है आपको मालूम है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, फिर से मैं यहाँ बता दूँ, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कवर कर देता हूँ, बस 2 मिनट में हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा ये है ना, मैं कितना भी चाहूँ बट ये थोड़ा सा लेंदी हो ही जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर मल्टीप्लाइड है पहले इनपुट के साथ, ठीक है, फिर प्लस सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाइड है आपके सेकंड इनपुट के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर जो है वो कौन सा है, जो I0 में गया है ना, ये हमारा जो गया है फर्स्ट फैक्टर है ना, वो हमारा I0 में गया है, और सेकंड जो फैक्टर गया है वो हमारा I1 में गया है। तो फर्स्ट फैक्टर जो गया है हमारा I0 में वो है हमारा C निगेशन, है ना, तो C निगेशन है, और वो कौन से इनपुट के साथ मल्टीप्लाइड है, C निगेशन मल्टीप्लाइड है हमारे पास A निगेशन वाले इनपुट के साथ, ठीक है। और हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, B निगेशन प्लस C, है ना, ये हमारा जो मल्टीप्लाइड है किस साथ, सेकंड इनपुट के साथ, सेकंड इनपुट क्या है था वो हमारा A के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि हमारा A है अगर मैं बोलूँ है ना, तो C किसके अंदर स्टोर्ड है, C निगेशन किसके अंदर स्टोर्ड है, यहाँ देखें आप, C निगेशन स्टोर्ड है I0 के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C निगेशन मैं I0 लिख सकता हूँ। और A निगेशन मतलब A निगेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो इनपुट है वो सिंगल लाइन वेरिएबल A का निगेटिव वर्जन, मतलब S0 का निगेटिव वर्जन, प्लस B निगेशन प्लस C फैक्टर है, वो किसके अंदर स्टोर है, B निगेशन प्लस C I1 के अंदर, I1 N2। A क्या है हमारा, A हमारा इनपुट है, और A हमारा जो इनपुट है वो जो कैरी किया हुआ है, कैरी जो किया है वो क्या कैरी किया है, A कैरी किया है हमारे पास 1, तो A जो हमारा 1 कैरी किया है, एक सेकेंड, A हमारा जो 1 कैरी किया है वो क्या है हमारे पास अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, तो अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है तो सिलेक्शन लाइन वेरिएबल, तो सिलेक्शन लाइन वेरिएबल हमारा जो A है वो नॉर्मल रहेगा, मतलब जो S0 है वो S0 ही रहेगा, है ना, इसलिए हम लोगों ने जो A है जो 1 है अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू 1, और A जो इनपुट है वो किसका है, सिलेक्शन लाइन वेरिएबल A का ही हमारा ये इनपुट है जो कि S0 है, S0 को हम नॉर्मली लिखेंगे तो S0, ठीक है। ये हमारा निगेटेड है A निगेशन, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा S0 निगेटेड है और यहाँ पर S0 हमारा नॉर्मल है, और ये हमारा I1 है, N2 है, यहाँ I0 है, ये N2 है। अब देखें तो यही हमारा F के बराबर है, देखिए यही कुछ है आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, F इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर निगेशन है इसके ऊपर, F इज इक्वल टू S0 निगेशन I0 प्लस S0 I1, इसी को यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, S0 निगेशन I0 प्लस S0 I1, ठीक है, S0 निगेशन I0 प्लस S0 I1। होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जब भी इसे पढ़ें है ना बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, है ना, पेन कॉपी लेकर, अपने बुक को लेकर, अगर आप वीडियो को रेफ़र कर रहे हैं तो वीडियो के साथ पेन कॉपी के साथ इसको बनाकर समझेंगे, तभी ये आपको हेल्पफुल होगा, अदरवाइज़ ये छोटा सा टॉपिक
आप देख रहे हैं कितना है ना कंफ्यूजिंग है ना। और इसके साथ जितने पीछे के टॉपिक सारे इंटर रिलेटेड हैं, तो उनको आप देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, तभी फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूज़न होगा। और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसे आप ध्यान से समझें, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। एंड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मेंटेन योर रिदम। सो गुड लक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।